Most welcome everyone. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में हैं। चलिए फिर आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज की कक्षा मुख्यतः है 12वीं के बच्चों के लिए है। पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया था आप लोगों को बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, और इस वीडियो में हमारी आपकी चर्चा चलेगी इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पर। तो कुछ भौतिक गुण और रासायनिक गुण पर हमारी आपकी चर्चा होगी, और क्योंकि रासायनिक गुण इसके एक वीडियो में आ नहीं सकते, इसलिए 2 वीडियो कम से कम बनेगा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक गुण का और भौतिक गुण का। देखो बेटा, आपको सामने दिख रहा है, सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ गया है? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है बेटा? ये देखिए कैसा होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरी चीज, इसका गलनांक कितना होगा? ठोस है तो गलनांक 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बेटा? 122 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे पॉइंट पर जरा आप लोग देखिए, भौतिक गुण में क्या होगा? ठंडे जल में, ठंडे जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय मतलब कम घुलेगा। ठंडे जल में अल्प विलेय परंतु गर्म जल, गर्म जल एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में पूर्ण विलेय, आदि में पूर्ण विलेय है, आदि में पूर्ण विलेय है। देखो बेटा क्या होता है कि ठंडे जल में अल्प विलेय, लेकिन गर्म जल में एल्कोहल, ईथर, बेंजीन में पूरा का पूरा घुल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? अगला नंबर, जल वाष्प के साथ वाष्पशील, जल वाष्प के साथ वाष्पशील है, जल वाष्प के साथ वाष्पशील है। यानी पानी की भाप अगर प्रवाहित करेंगे तो उसके साथ ये भी भाप बन करके उड़ेगा। क्लियर? यहां देखिए क्या होगा। गर्म करने पर, गर्म करने पर वाष्पन होता है, गर्म करने पर वाष्पन होता है। इसकी वाष्प, इसकी वाष्प सूंघने पर, सूंघने पर छींक व खांसी आ जाती है, छींक व खांसी आ जाती है। सूंघने पर छींक व खांसी आ जाती है। क्लियर? इसकी वाष्प को अगर सूंघेंगे तो छींक और खांसी आ जाएगी। अब यहां देखो, गर्म करने पर ये क्या होगा? वाष्पित होता है। तो गर्म करने पर वाष्पित हुआ तो क्या कहेंगे? इसमें ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं।
ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है बेटा? अगर मान लो किसी सब्सटेंस को आप गर्म किए, मान लो ठोस को गर्म किए और सीधे वाष्प बन गया, ठोस से सीधे वाष्प, वाष्प से सीधे ठोस, गर्म करने पर वाष्प और ठंडा करने पर ठोस, इसी गुण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसी गुण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना? क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे, राइट। और इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मतलब देखो अंग्रेजी में बात अगर करोगे तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और ये सब्सटेंस जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातज। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातज। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्लीमेंट, राइट। तो इसमें जो है ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाते हैं, यानी ठोस से सीधे वाष्प और वाष्प से सीधे ठोस। क्लियर? अब चर्चा हमारी आपकी चलेगी किस पर? रासायनिक गुण पर। किस पर चर्चा चलेगी बेटा? रासायनिक गुण पर। तो जरा रासायनिक गुण में देखो, ये अम्लीय नेचर शो करते हैं बेटा। नाम ही बेंजोइक अम्ल है तो ये अम्लीय गुण शो करेंगे। तो यहां जरा देखो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। किस पर चर्चा करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। जरा यहां देखो, पहला हमारा गुण क्या है? अम्लीय गुण। कौन सा गुण है? अम्लीय गुण। तो कैसे पता चलेगा बेटा कि ये अम्लीय गुण है? एसिडिक नेचर शो करेगा। ये एसिडिक नेचर शो करेगा कैसे? अब आप जरा देखो, इसका विलयन क्या करेगा? ये नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो इससे अम्लीय गुण की पुष्टि होगी। ये क्षारों से क्रिया करके लवण बनाएगा, तो इससे भी इसकी अम्लीय गुण की पुष्टि होगी। कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इससे जो है अम्लीय गुण की पुष्टि होती है। तो यहां जरा देखो, अम्लीय गुण में क्या कहा गया है? ये देखिए, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिससे अम्लीय गुण, जिससे अम्लीय गुण की पुष्टि होती है। अम्लीय गुण की पुष्टि होती है, ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है क्षारों व धातु कार्बोनेटों, धातु कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है, जिससे अम्लीय गुण की पुष्टि होती है, जिससे अम्लीय गुण की पुष्टि होती है, अम्लीय गुण की पुष्टि होती है। देखो बेटा क्या कहे कि क्षारों से क्रिया करेगा या कार्बोनेट से करेगा, धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट
से क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। लवण बनाएगा तो क्या पुष्टि होगा, ये अम्लीय गुण की पुष्टि होगा। लवण व जल, लवण व जल बनता है। याद देखो बेटा, ये लवण व जल बनाता है, लवण व जल बनाता है, जिससे अम्लीय प्रकृति की पुष्टि होती है। जरा इनके रिएक्शन देख लीजिए तो ये क्या है, ये है अम्ल, बेंजोइक अम्ल है COOH, ये क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाता है, सोडियम बेंजोएट COONA और क्या बनाया H2O। दूसरा रिएक्शन जरा देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा COO, ये कौन है NaHCO3, तो क्या बना देगा यहाँ देखो बनाएगा सोडियम बेंजोएट, क्या बनाया सोडियम बेंजोएट H2O और CO2। ये देखिए तीसरे रिएक्शन में जरा देख लीजिए, तीसरे रिएक्शन में क्या है, ये है बेंजोइक एसिड, कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु, और ये क्या है Na2CO3। तो यहाँ देखो 2 अणु क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट, क्या बनेगा सोडियम बेंजोएट और क्या बना H2O और क्या निकला CO2। तो आप जरा देखो तीनों रिएक्शन से क्रिया करके क्या बनाया, सोडियम बेंजोएट। ये तीनों कंपाउंड एक ही है, तीनों कंपाउंड क्या है, एक ही है। और ये क्या है, ये है बेंजोइक एसिड, क्या है बेंजोइक एसिड है। क्लियर। तो आप जरा बताओ क्षार से क्रिया करके क्या बनाया, ये क्या है, ये है अम्ल, और क्षार से क्रिया करके क्या बनाया, ये बना लवण और ये क्या बना जल, है ना। तो यहां देखिए ये कौन है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे भी क्रिया करके क्या बनाया, लवण बनाया। ये क्या है, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा अगर क्षार से क्रिया करके कोई कंपाउंड लवण बना रहा है, क्षार से क्रिया करके कोई यौगिक अगर लवण बना रहा है तो इसका मतलब वो यौगिक क्या है, अम्ल है, पक्का। तो इस अभिक्रिया से क्या पुष्टि होती है कि बेंजोइक अम्ल में अम्लीय गुण होता है। देखो बेटा इसका जो अम्लीय गुण है एसिटिक अम्ल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये एसिटिक अम्ल है और ये कौन है C6H5COO, इसका एसिडिक गुण क्या है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसका, बेंजोइक अम्ल का। ये देखिए ये है बेंजोइक एसिड और ये कौन है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसका जो अम्लीय गुण है थोड़ा सा अंतर पड़ता है। अब जरा देखो इसका Ka का वैल्यू कितना, 1.8 गुणे 10 के घाते -5। इसका Ka का वैल्यू कितना है, इसका है 6.3 गुणे 10 के घाते -5। तो देखो बेटा 10 के घाते -5 तो दोनों में बराबर है, इसी में थोड़ा सा अंतर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका अम्लीय गुण एसिटिक अम्ल से थोड़ा ज्यादा होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों ज्यादा होता है, लेकिन ये भी अम्लीय गुण शो करता है। लेकिन
ये भी अम्ल कैसा है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। क्लियर? तो इसका जो है आप लोग फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले रिएक्शन पर चलते हैं। देखो बेटा, इसके बाद हमारी आपकी चर्चा क्या चलेगी कि ये अम्लीय गुण की तो पुष्टि हो गई, उसके बाद अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाएगा। अगर बेंजोइक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। दूसरी चीज यहां देखो, 2-3 रिएक्शन और हम लोग बेहतरीन चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है ये फिर अगले वीडियो में जो बचा रहेगा वो अगले वीडियो में चर्चा होगी। देखो बेटा, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, अमोनिया से क्रिया। देखो बेटा, अमोनिया से पहले स्टेप में जब क्रिया करेगा तो अमोनियम का लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनियम का लवण। लेकिन इसको जब आप गर्म करोगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल कर क्या बनाता है, बेंजेमाइड। क्या बनाएगा, बेंजेमाइड। तो अमोनिया से क्रिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में कई साल पूछा गया है और यही सारे रिएक्शन आते हैं। और बेटा केमिस्ट्री में हम रिएक्शन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि बोर्ड पेपर उठा करके देखो, जो पिछले 2 साल से बन करके आ रहा है, इसमें रिएक्शन ही भर भर के आ रहा है। पिछले साल के पेपर में कोई भी ऐसा पेपर नहीं था, 3 सेट पेपर मैं चेक किया था, कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है केवल रिएक्शन के ही रहे हैं। 30 to 35, 30 से 35 नंबर का केवल रिएक्शन से संबंधित दिया है। अब आप जरा बताओ, आधा पेपर जब रिएक्शन दे रहा है तो हम इसको हल्के में ले सकते हैं। और दूसरी चीज, हम पढ़ते तो हैं सीधा सीधा, लेकिन क्वेश्चन सीधा नहीं आता, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट जरूर कर देता है। तो आपको उस क्वेश्चन के लिए अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये रियल में पूछ क्या रहा है। इसलिए पेपर को करने से पहले हमेशा 2 बार 3 बार पेपर को पढ़ना जरूरी होता है। तो यहां जरा देखो, अगला हम लोगों का रिएक्शन क्या है, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया। अब जरा देखो, बेंजोइक अम्ल की जब हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर ये है बेंजोइक अम्ल, ये देखो बेंजोइक अम्ल है, ये अमोनिया से क्रिया करेगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा, अमोनियम बेंजोएट बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनियम बेंजोएट। ये फर्स्ट स्टेप में क्या बना, अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। और ये क्या है, अमोनिया है। और फिर इसके बाद जो है ये क्या बनेगा, इसको जब गर्म करेंगे तो सेकेंड स्टेप में गर्म करने पर क्या होगा, एक अणु जल का निकलेगा और बनेगा बेंजेमाइड। क्या बनेगा, CONH2 और क्या निकला, H2O। तो क्या बना बेटा, बेंजेमाइड बन करके तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन है कि बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। इसके बाद हम लोगों का रिएक्शन है एस्टरीकरण। क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण मतलब क्या है कि एस्टर ये बनता है। क्या बनेगा, एस्टर। अब एस्टर कैसे बनेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको अगर एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे
तो ये एथिल बेंजोएट बनेगा। तो यहां जरा देखिए, ये है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड COOH। ये किससे क्रिया करेगा? एथिल एल्कोहल से करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। तो यहां जरा देखो, ये पूरा का पूरा यहां से निकल गया, एक मॉलिक्यूल क्या निकला? वाटर निकला, और ये दोनों अणु आपस में जुड़ गए, किससे क्रिया करके? एथिल एल्कोहल से। अब आप जरा देखिए, ये बेंजोइक अम्ल की एथिल एल्कोहल से क्रिया हुई तो क्या बना? COOC2H5। यहां जरा देखिए, ये क्या है? एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। देखो बेटा, आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में, कई जगह मैं बता चुका हूं कि अगर कार्बनिक यौगिक में ये बांड है तो इस बांड को कहते हैं एस्टर बांड। क्या कहते हैं? एस्टर बांड कहते हैं। और जिसमें जिसमें ये बांड होगा वो एस्टर कहलाएगा। तो ये क्या है? यह भी एक एस्टर है, और एस्टर बनने की क्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद देखो बेटा, PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। यहां देखिए, PCl5 से क्रिया, जरा ध्यान देने वाली बात है बेटा। आपको मैं कई बार बताया था कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अणु में से अगर OH ग्रुप को उड़ा करके उसके जगह पर Cl लगाना है तो आंख मूंद के PCl5 से क्रिया करा दीजिए, है ना। तो PCl5 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जरा ध्यान दीजिए, ये बेंजोइक अम्ल है। क्या है? बेंजोइक अम्ल है। तो आप जरा देखो, इसमें OH ग्रुप है कि नहीं? OH ग्रुप है, और ये PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये क्रिया करके बनाता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या बनाता है? COCl, और क्या आएगा? यहां पर POCl3 और HCl। देखो तो क्या बन गया? ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड, और ये क्या बन गया? फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बन गया? फास्फोरिल क्लोराइड। इनको तो पहचान ही रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसका क्या नाम है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये क्या है? ये है बेंजोइक एसिड। आप देखो बेटा, नाम को चिंता लेकर के नहीं चलेंगे कि नाम क्या है। नाम अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, इंग्लिश में, तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, 60% आपको इंग्लिश यूज करना है, और वो भी 40% जो हिंदी यूज करते हो अगले साल वो भी भूला जाना है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में सब इंग्लिश में ही पढ़ना है, इसलिए यहीं से अभ्यास जारी रहना चाहिए। तो आप यहां जरा देखो, PCl5 से क्रिया करके क्या बनाया? OH ग्रुप को उड़ा दिया, Cl ग्रुप लग गया उसके जगह पर। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? अगले नंबर में बी कार्बोक्सिलीकरण। कौन सा है? बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण है। तब बी कार्बोक्सिलीकरण क्या होगा बेटा? बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो दो कंडीशन इसके लिए बनती है ना, बी कार्बोक्सिलीकरण में।
इनको अगर सीधा गर्म कर देंगे तो भी बेंजीन बनेगा। बेंजोइक अम्ल को सोडियम बेंजोएट के साथ है। और दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का मिश्रण बेटा सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा लाइम। तो देखिए इनका भी कार्बोक्सिलीकरण हम कराते हैं। ये है बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल है, COOH। तो पहले स्टेप में क्या करेगा? NaOH, और ये क्या है? इनके साथ गर्म करेंगे। देखो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और चूना, चूना को क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं ना। इनके साथ जब गर्म करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में बनता है सोडियम बेंजोएट। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और ये क्या है? ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब फिर देखो यहाँ बेटा, सेकेंड स्टेप में जब हम इनको गर्म करेंगे, किसके साथ? सोडा लाइम के साथ ही। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये इतने दूर का लेकर के निकल गया और हाइड्रोजन जुड़ गया रिंग पर, तो क्या बन गया? बेंजीन बन गया। और साथ में क्या निकला? Na2CO3। क्या निकल गया? ये बेंजीन बन गया। तो कार्बनिक यौगिक अम्ल के अणु में से इस ग्रुप का निकलना, इस ग्रुप का निकलना ही भी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। अम्ल में से COO समूह का निकल जाना ही भी कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। और ये बात जानोगे, कार्बनिक यौगिक में से कार्बन का निकलना भी कार्बोक्सिलीकरण है। तो COO के साथ तो कार्बन भी तो जा रहा है? तो कार्बन, किसी भी कार्बनिक यौगिक में से अगर कार्बन निकल रहा है तो इस रिएक्शन को भी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। अब यहां पर जरा देखो, इनके लवणों का शुष्क आसवन अगर कराया जाएगा तो क्या यौगिक बनेगा? बेटा एक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। अगला वीडियो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो खूब दोस्तों मित्रों में शेयर करिए, राइट। फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।